इंडो नेपाल रेल परियोजना की हुई शुरुआत। बथनाहा रेलवे स्टेशन से पहली बार मालवाहक ट्रेन नेपाल के लिए हुई रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। खबर आ रही है अररिया से। अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले अररिया जिले के बथनाहा विराटनगर की रेल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने संयुक्त रूप से दिल्ली से किया। इस नई रेल परियोजना के शुरू होने से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नई रेल परियोजना के शुरुआत के शुभ अवसर पर अररिया जिला के बथनाहा रेलवे स्टेशन को भव्य रूप से सजाया गया और कार्यक्रम का आयोजन कर यहां से पहली मालवाहक गाड़ी को नेपाल के विराटनगर के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर बथनाहा रेलवे स्टेशन परिसर में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के साथ जिले के कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल हुए। यह भारत नेपाल के बीच नई रेल सेवा शुरू हुई है। अररिया के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक कार्गो ट्रेन का परिचालन होगा। रेलवे के इस तैयारी से दोनों देशों के बीच रेल ट्रेन की सहायता से आर्थिक समृद्धि को नया आयाम मिल जाएगा। बता दें, कटिहार जौनी रेलखंड पर बथनाहा स्टेशन से नई रेल परियोजना जो शुरू हुई है वो नेपाल की ओर मुड़ जाएगी। नजरिया के लिए बथनाहा अररिया से रविराज की रिपोर्ट। आज बथनाहा से नेपाल के लिए वर्षों से ये बड़ा लंबी ट्रेन आज योजना का भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के प्रधानमंत्री आज दिल्ली से झंडी दिखा के रवाना किया। उसी कड़ी में हम सब आज बथनाहा की धरती पर हरी झंडी दिखाकर ये विदा किया और यह ट्रेन चलने से भारत और नेपाल का जो सामरिक और व्यवसायिक व्यापार है उसमें बढ़ोतरी मिलेगा और सुविधा होगी और दोनों देशों के बीच जो संबंध है वह और भी मजबूत होगा, जो कि हमारा संबंध नेपाल से अटूट है, कभी टूट नहीं सकता। लगातार रेल के क्षेत्रों में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विस्तार कर रहे हैं और उसी का यह कड़ी है। आज यह बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ और उसके तहत आज नेपाल तक जो कार्गो का सामान है माल जाता है उसका ये बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह रेल लाइन है। हम सभी क्षेत्रवासी गौरवान्वित हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिए हैं। इतना ही नहीं, यह बथनाहा विराटनगर रेल लाइन ही नहीं, अररिया गलगलिया, अररिया सुपौल, ऐसे दरभंगा, फारबिसगंज, ऐसी कई रेल परियोजना का सौगात दे करके इस क्षेत्र को भारत के मुख्यधारा से जोड़ने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र को तरजीह देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सभी उनको आज तहे दिल से उनका इस निर्णय का स्वागत करते हैं और सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आशा है कि इस क्षेत्र के काम के बदौलत और भी कई परियोजनाएं शीघ्र ही जो चल रहा है वो पूरा होगा। क्या नाम है? प्रवीण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। भारत और नेपाल से रोटी बेटी का संबंध रहा है और इस संबंध को और मजबूती प्रदान मिलेगा इस रेल सेवा चालू होने से। और यहाँ मालगाड़ी जो आज परिचालन हो रहा है आने वाला समय में यात्रियों के लिए भी चालू होगा, जिससे कि हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी मजबूती बढ़ेगा और व्यापार का भी अपार संभावना है और पहले से भी जो चल रहा है उसमें काफ़ी संख्या में वृद्धि होगा। हम लोग इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं, खास कर रेल मंत्री जी का भी तहे दिल से आभार करते हैं। इसके लिए अररिया के जनप्रिय सांसद माननीय प्रदीप सिंह जी भी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे इस रेल सेवा को चालू कराने के लिए। आज ये सपना हम लोगों को साकार होते दिख रहा है। इसके लिए आज का दिन काफ़ी सराहनीय और ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से दीपक कुमार मंडल, जिला महामंत्री के साथ आप लोग जनरली इन पहाड़ का आदमी को समझते हैं, लेकिन नेपाल जो है दो खंड में पहाड़ और तराई। हमारा संबंध
तो मेची से महाकाली तक नेपाल का संबंध है जो इंडिया से जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा 3 भाभी है, उसमें 2 भाभी इंडिया से, एक मेदिनीपुर का है, एक लक्ष्मीपुर का है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध को और मजबूत करने के लिए जो ये प्रयास हुआ है, इसके लिए इंडिया सरकार को हम बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और टाइम के अभाव में बहुत चीज़ रखना चाहता हूँ। प्रदीप जी भी हमारा बहुत नज़दीक का कुटुंब भी है और हमको खुशी है कि आगे और मैं भाग्यमानी समझता हूँ कि आज आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाकर स्थान दी और मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी इस एरिया को सभी को नेपाल आने के लिए न्योता भी देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदल कमल जी ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कई भारत नेपाल के बीच की परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। उसमें हम सबों के इस पूर्णिया प्रमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ हुई है कि भारत नेपाल के बीच में जो रेल कार्गो है उसका आज शुभारंभ हुआ है और वाणिज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा नया आयाम यह साबित होगा। और भारत नेपाल का संबंध जनक नंदिनी जानकी और दशरथ पुत्र राम के बीच अटूट है और नेपाल भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, हम सबों की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है वो अटूट है। और काफ़ी प्रसन्नता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नेपाल के प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं। आपने कहा है कि रेल पैसेंजर रेल सेवा प्रारंभ होगी, तो हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग धीरे धीरे एक एक सोपान पर बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भारत नेपाल का रिश्ता और इन सारी चीज़ों के कारण मजबूत होगा। ट्रेन की जब रेगुलर शुरुआत होगी, आज इनॉग्रेशन हो गया, रेगुलर होने में थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जो यार्ड बनाया है इन्होंने, उसमें अभी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन की हुई, सैंपल टेक की हुई, स्टोरेज की हुई, कस्टोडियन हुआ, ये अभी इन्होंने कुछ नहीं बनाया, तो इसलिए इनॉग्रेशन हो गया, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग रेलवे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो सुविधाएँ जल्दी से जल्दी प्रदान कर दें, जिससे कि रेगुलर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ से होने लगे। जब वो शुरू हो जाएगा तब काफ़ी, जैसा कि कई लोगों ने बोला था कि आगे व्यापारियों को काफ़ी फायदा होगा उससे। जो भाड़ा लगता है ट्रक में वो ना लग के यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेन में भाड़ा सस्ता होता है, खास करके जो दूर से आता है। और जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो 3rd कंट्री से जो आता है उसमें तो दिक्कत कुछ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो सील्ड कार्गो आता है, उसमें एग्जामिनेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं देखता हूँ। बट जो ऐसा कार्गो जो लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज सैम्पलिंग होगी, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये सुविधाएं इनको प्रदान करनी है। सर, इसमें कस्टम की क्या भूमिका होगी? हर भूमिका तो कस्टम की है। नहीं, हमारा मेन रोल एग्जामिनेशन का है और हम उसको कम से कम समय में पूरा करना चाहते हैं। जैसे ये आज वाला कार्गो गया, इसका हमने कल ही डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा दिया था, जिससे कि आखिरी मोमेंट में कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और वैसे भी जो एक इसको हम ड्वेल टाइम के रूप में नापते हैं कि पूरा क्लियर होने में कितना समय लगता है, तो रक्सौल का ड्वेल टाइम इंडिया का सबसे कम है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रक्सौल का ड्वेल टाइम, मतलब प्रोसेसिंग और क्लियरेंस टाइम जो कस्टम्स का होता है, वो भारतवर्ष में सबसे कम है। तो हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो। सर, एक बात की बहुत चर्चा है कि कार्गो ट्रेन की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।